गुड इवनिंग एवरीवन, आई एम वर्षिका और मेरे यूट्यूब चैनल रिसर्च होम साइंस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये समझ लीजिएगा कि आप अक्सर पूछते हैं कि पारिवारिक आय क्या होती है। कोई व्यक्ति कोई इनकम करता है पर्सनली, इंडिविजुअली, वो होती है पारिवारिक आय, या पूरे परिवार मिलकर के जितनी भी मुद्रा किसी निश्चित समय में कमाते हैं वह होती है पारिवारिक आय। तो आज हम समझेंगे कि पारिवारिक आय क्या है। तो आप डिटेल में सुनते चलिएगा, पढ़ते चलिएगा। बहुत शॉर्ट वीडियो है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। आप जानते हो कि 2021 में ही क्वेश्चन आया हुआ था, विरासत में प्राप्त आय कौन सा होता है, या जो हमें आय विरासत में पैतृक संपत्ति के रूप में प्राप्त होती, प्रॉपर्टी के रूप में प्राप्त होती, वो किस आय के अंतर्गत, किस कैटेगरी के अंतर्गत आती है। तो चलिए हम लोग देखते हैं, आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है पारिवारिक आय, जिसे हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में फैमिली इनकम। तो देखिएगा, अर्थशास्त्रीय रूप से आय का, इनकम का मीनिंग क्या होता है एक बार देख लीजिएगा। किसी व्यक्ति को अपने प्रयत्न, सेवा या संपत्ति के उपयोग के बदले, प्रयत्न का मतलब होता है कि जैसे हम कोई कोशिश करें, श्रम करें, मानसिक या शारीरिक श्रम करें, सेवा के बदले में। संपत्ति का मीनिंग होता है कि जैसे कोई प्रॉपर्टी हमने किसी को रेंट पे दे दी, अपनी जमीन जो है वो लगान पे किसी को दे देते हैं बदले में। तो इनसे जिस इनके बदले में, उपयोग के बदले में जो निश्चित अवधि के अंदर जो द्रव्य प्राप्त होता है, द्रव्य से मतलब यहाँ पर पदार्थ से होता है, चाहे वो पैसा हो या सेवा हो, इनके रूप में, उसे ही हम अर्थशास्त्र में आय कहते हैं। अर्थशास्त्रीय रूप से इसे ही हम इनकम कहते हैं। आगे देखिएगा डिटेल में कि पारिवारिक आय क्या होती है। हमारे सिलेबस का ये हिस्सा है कि पारिवारिक आय क्या होती है। इसमें लिखा हुआ है, देखिएगा, परिवार के सदस्यों द्वारा किसी निश्चित समयावधि, जैसे कि दैनिक, साप्ताहिक, मासिक, ठीक है, परिवार के सदस्यों के द्वारा निश्चित समय में प्राप्त होने वाली आय कुल पारिवारिक आय कहलाती है। आपसे यही क्वेश्चन पूछा जाता है, कुल पारिवारिक आय क्या है? किसी व्यक्ति द्वारा कमाया जाने वाला धन, पूरे परिवार द्वारा कमाया जाने वाला धन। तो इसका सही आंसर होगा पूरे परिवार द्वारा कमाया जाने वाला धन। मान लीजिए किसी परिवार में कमाने वालों की संख्या, टोटल संख्या, मान लीजिए किसी परिवार में सदस्यों की संख्या 5 है। उन 5 में से यदि 3 व्यक्ति किसी भी तरीके से अर्निंग करते हैं, पैसा कमाते हैं, तो उन 5 लोगों की मिला करके पारिवारिक आय उन तीनों की इनकम ही होगी। मान लीजिए किसी भी परिवार में 5 लोग हैं, तो जो 3 लोग कमाने वाले हैं, तीनों की जो एक निश्चित समय में जो सैलरी या इनकम या पैसा प्राप्त हो रहा है, धन प्राप्त हो रहा, वो 5 टोटल 15,000 है। तो कहा जाएगा उस परिवार की कुल पारिवारिक आय 15,000 है, ना कि 5,000 है। ठीक है यहाँ तक? पारिवारिक आय या कुल पारिवारिक आय क्या होता है कि किसी भी परिवार में जितने भी लोग सदस्य रहते हैं, उनमें से कमाने वाले सदस्यों द्वारा एक फिक्स टाइम पर, एक निश्चित समय पर, जैसे कि रेगुलर ही हमें कहीं ना कहीं से पैसा मिले, चाहे वो साप्ताहिक रूप से मिले, चाहे वो मासिक रूप में मिले, सैलरी के रूप में, पेंशन के रूप में, तो जितने भी हमें आर्थिक रूप से हम जो भी पैसे या धन कमाते हैं निश्चित समय में, तो वो पूरे परिवार की कुल पारिवारिक आय कहलाती है। और कुल पारिवारिक आय के प्राप्त करने के साधन कहा जाए, या इनकम या आय के स्रोत कहा जाए, तो जैसे कि होता है लगान, भत्ता, स्कॉलरशिप, वेतन होता है, उसके बाद पेंशन है, मजदूरी है, ब्याज है, ये सारी चीजें ही आय के स्रोत कहलाते हैं, क्योंकि ये फिक्स होते हैं कि हमें इतने समय में इतना पैसा मिलने वाला है। आगे देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि आय के कितने प्रकार है। आप लोग देखते हो कि कहीं पे होता आय के प्रकार, प्रत्यक्ष आय क्या है, अप्रत्यक्ष क्या है, मौद्रिक, वास्तविक और मानसिक में अंतर क्या है। तो जनरली आय 2 प्रकार के होते हैं। मुख्य रूप से आय 2 प्रकार के होते हैं। एक आय वह आय है जो कि हमें मुद्रा के रूप में प्राप्त होती है। दूसरी आय हर वह आय या इनकम जो कि हमें मुद्रा के रूप में प्राप्त नहीं होती है, किसी के द्वारा हमें फ्री में उपलब्ध कराई जाती है। जैसे कि इसी को हम कहते हैं प्रत्यक्ष आय, डायरेक्ट इनकम, और दूसरा है अप्रत्यक्ष आय। पहला कहलाएगा डायरेक्ट इनकम, दूसरा है इनडायरेक्ट इनकम। चलिए याद रखिएगा कि जो आय के मुख्य प्रकार हैं वो 2 होते हैं, डायरेक्ट इनकम, इनडायरेक्ट इनकम। डायरेक्ट इनकम वह होती है जो हमें कैश, करेंसी और या फिर रुपए के रूप में, धन के रूप में प्राप्त होती है, मुद्रा के रूप में प्राप्त होती है। अप्रत्यक्ष आय वह होती है जो कि हमें मुद्रा के रूप में नहीं प्राप्त होती है। तो क्या कहलाएगी अप्रत्यक्ष आय? जैसे कि पैतृक संपत्ति, निःशुल्क शिक्षा, चिकित्सा, निःशुल्क जल, मनोरंजन आदि।
जैसे कि कोई भी अधिकारी है, आईएएस पीसीएस को ले लीजिए, कोई भी नेता है, अगर उन्हें सरकारी आवास मिल रहा है, सरकारी गाड़ी मिल रही है, उनके बच्चों को फ्री में एजुकेशन मिल रही है, तो ये सारी चीज़ें उन्हें निःशुल्क उपलब्ध कराई जाती है, तो यही चीज़ें उनकी अप्रत्यक्ष इनकम कहलाएगी। और इसके अलावा उन्हें निश्चित समय में सैलरी या वेतन भी दिया जाता है, तो वो सैलरी जो मुद्रा के रूप में मिल रही है वह उस व्यक्ति की प्रत्यक्ष आय कहलाती है। ठीक है, यहाँ तक। आगे देखिएगा कि पारिवारिक आय क्या होती है। यही आय जो हम कहें कि एक परिवार के रूप में देखा जाए तो कोई भी पैसा है या कोई भी आय है, इनकम है, वो परिवार में या पारिवारिक आय के रूप में किस फॉर्म में जानी जाती है, किस रूप में जानी जाती है। तो आपको ये दोनों नाम याद रखने बहुत जरूरी है। उसी के साथ मौद्रिक आय क्या होता है, वास्तविक आय क्या होता है, मानसिक आय क्या होता है, दोनों परिप्रेक्ष्य अलग अलग पूछे जाएंगे। जनरली पूछा जाता है आय के साधन, आय के प्रकार क्या है, तो आय पूछा जाएगा तो आय के दो प्रकार होते हैं, प्रत्यक्ष आय और अप्रत्यक्ष आय। पूछा जाएगा पारिवारिक आय के कितने प्रकार होते हैं, तो पारिवारिक आय के 3 प्रकार होते हैं, मौद्रिक आय, वास्तविक आय और लास्ट में आपका लिखा हुआ है मानसिक आय। तो देखिएगा पारिवारिक आय में, फैमिली इनकम में मौद्रिक आय क्या होती है, जैसे कि ब्याज, किराया, मुद्रा, वेतन। ठीक है, यहाँ तक। दूसरा है वास्तविक आय क्या होती है, तो वास्तविक आय हमें मुद्रा के रूप में प्राप्त नहीं होती, मौद्रिक आय हमें मुद्रा के रूप में प्राप्त होती है, वास्तविक आय हमें सेवा और वस्तुओं के रूप में प्राप्त होती है। यहाँ पर कहा जाए पारिवारिक आय के अंतर्गत, तो वास्तविक आय को भी 2 भागों में बांटा जाता है। पहला होगा प्रत्यक्ष आय, दूसरा है अप्रत्यक्ष आय। ठीक है, यहाँ तक। तो प्रत्यक्ष आय वह होती है वास्तविक आय या सेवा या सुविधाएं जो कि हमें बिना धन खर्च किए हुए प्राप्त होती है। जो चीजें हमें निःशुल्क प्राप्त होंगी वह वास्तविक आय का प्रत्यक्ष आय कहलाता है। जैसे कि ये देखिए कुछ इसी के उदाहरण इधर भी लिखे हुए हैं, यही यहाँ पर हम लिख देते हैं, जैसे कि निःशुल्क शिक्षा, मनोरंजन के साधन, हमें इनमें पैसे खर्च करने नहीं पड़ते, निःशुल्क जल मिल रहा है, निःशुल्क गाड़ी मिल रही है, तो ये सारी चीजें कहलाती हैं निःशुल्क वास्तविक आय या वास्तविक का ये प्रत्यक्ष आय का एक उदाहरण है। ठीक है, वास्तविक आय का दूसरा प्रकार है अप्रत्यक्ष आय। इसमें हम बिना धन खर्च किए हुए सेवा प्राप्त करते हैं। अप्रत्यक्ष आय में हम सेवा प्राप्त करने के लिए धन को खर्च करते हैं। जैसे कि आपने घर में पेंट कराया, एक बार पैसा इन्वेस्ट किया, लेकिन वो पेंट इतना अच्छा निकला है कि कई सालों तक हमें दोबारा पेंट कराने की आवश्यकता नहीं पड़ी। एक बार आपने पर्दे में इन्वेस्ट किया, पर्दा खरीदा कपड़ों को, तो उन पर्दों को लगाने के बाद आपको हर बार कुछ ही महीनों पे या कुछ ही साल पे पर्दे बदलने की जरूरत नहीं पड़ रही, वो लॉन्ग लास्टिंग हो गए हैं, काफी समय तक चल रहे हैं, तो ये कहलाएगा अप्रत्यक्ष आय, क्योंकि धन व्यय करने के बाद हमें चीजें बहुत अच्छी मिली है। कोई चीजें मजबूत मिलना, अच्छी मिलना, किसी से सेवा प्राप्त करना। यदि हम नौकर की सेवा प्राप्त करते हैं, सेवकों द्वारा सेवक प्राप्त करते हैं, तो जो हमारे हाउस होल्डिंग का काम करते हैं, नौकर हैं, मान लीजिए कर्मचारी हैं, वो हमारे घर को संभालने का काम कर रहे हैं, तो हम उन्हें मंथली पेमेंट देते हैं, उन्हें पैसा देते हैं, बदले में वो हमें सेवा देंगे, खाना बनाने का, झाड़ू पोछा करने का, ये सेवा देते हैं। यही वास्तविक आय का अप्रत्यक्ष प्रकार कहलाता है। लास्ट में है मानसिक आय क्या होती है, साइकिक इनकम। मानसिक आय को कहा जाता है साइकिक इनकम। मानसिक, साइकोलॉजी, तो आप समझ लीजिएगा साइकोलॉजी शब्द से निकला हुआ ही मिलता जुलता एक शब्द है साइकिक इनकम, जिसे हम कहते हैं मानसिक आय। तो आप याद रखिएगा मुद्रा और सेवा के प्रयोग के बदले, मुद्रा और सेवा के प्रयोग के बदले हमें जो सेटिस्फैक्शन मिलता है, संतुष्टि मिलती है, वही कहलाता है मानसिक आय। ठीक है, मौद्रिक आय और वास्तविक आय के बदले इनके प्रयोग के बाद जो भी हमें रिलैक्स हम फील करते हैं, संतुष्टि हमें फील होती है, वही कहलाता है मानसिक आय। जैसे कि मान लीजिए हमने यहाँ पे धन खर्च किया, वास्तविक आय में अप्रत्यक्ष रूप का एक ले लीजिए, हमने कोई ऐसी साड़ी खरीदी जिसमें हमने पैसा इन्वेस्ट किया, अब वो साड़ी की जो एम्ब्रॉयडरी है वो बहुत अच्छी है, वो कपड़ा जल्दी खराब नहीं हो रहा है, तो ये अप्रत्यक्ष आय का प्रकार हो जाएगा वास्तविक में, क्योंकि वो अच्छी है, कपड़ा जल्दी खराब नहीं हो रहा, काफी समय तक चल रहा। अब यही साड़ी हम जब पहन रहे हैं, हमारे ऊपर बहुत अच्छी लग रही है, तो हमें खुशी महसूस होगी, संतुष्टि महसूस होगी, यही चीजें कहलाती है मानसिक आय। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि मानसिक आय क्या है, मौद्रिक आय या वास्तविक आय। आप भी देखिए मुद्रा, आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, मुद्रा खर्च करके वहां पे कोई डिश है, खाने की चीजें, उसे ऑर्डर करते हैं,
अगर उस खाने का टेस्ट बहुत अच्छा होता है तो आपको बहुत अच्छा लगता है कि हाँ इस रेस्टोरेंट में हम दोबारा आएंगे। बाई चांस कभी आपको अपने पसंद का खाना वहाँ नहीं मिलता है तो आप कहते हैं अब इस रेस्टोरेंट में हम दोबारा नहीं जाएंगे। तो जब हमें कोई मेरी पसंद की चीज़ें काफ़ी अच्छी हमारे हिसाब से मिल जाती है तो वही मानसिक आय हमारे लिए पॉजिटिव हो जाता है। यदि हम किसी चीज़ में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, धन लगाते हैं, लेकिन हमारे हिसाब से उन चीज़ों को हम प्राप्त नहीं करते तो वहाँ पर यही मानसिक आय निगेटिव हो जाता है। ठीक है यहाँ तक? तो बस ये याद रखिएगा मुद्रा और सेवाओं के बदले में, क्योंकि वास्तविक आय सेवाएं होती है, वस्तुएं होती है, तो इनके प्रयोग के बदले में हमें जो भी प्राप्त होगी वही मानसिक आय कहलाती है। आपसे चलिए क्वेश्चन पिछले बार वाला ही एक सॉल्व कर लेते हैं। आया हुआ था 2021 में, विरासत में प्राप्त आय कहलाती है। विरासत में प्राप्त आय कहलाती है। ऑप्शन नियमित आय, ऑप्शन 2 अनियमित आय, फिर है प्रत्यक्ष आय, उसके बाद अप्रत्यक्ष आय। ठीक है, नियमित आय, प्रत्यक्ष आय, अप्रत्यक्ष आय या फिर अनियमित आय, 4 ऑप्शन ये हो गए। चलिए आप बताइएगा, क्या वहां पर पारिवारिक आय लिखा हुआ था? नहीं लिखा हुआ था, वहां पर सीधे लिखा हुआ था विरासत में प्राप्त आय क्या होता है। तो आप याद रखिएगा यहाँ पर क्या है, जो हमें कैश के रूप में, मुद्रा के रूप में प्राप्त हो रही है वह कहला रही हमें प्रत्यक्ष आय। जो भी चीजें हमें मुद्रा के रूप में प्राप्त नहीं हो रही है वह कहलाती है अप्रत्यक्ष आय। इसीलिए कहा गया था कि विरासत में प्राप्त आय अप्रत्यक्ष आय होती है। आप ये भी जान के रखिएगा कि वास्तविक आय के अंतर्गत यदि पूछा जाएगा, पारिवारिक आय के अंतर्गत या वास्तविक आय के अंतर्गत ही यही क्वेश्चन आए, पैतृक संपत्ति किस आय का प्रकार है, तब वहां पर ये प्रत्यक्ष आय के अंतर्गत आएगा। क्योंकि जो प्रॉपर्टी होती है वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन को मिलती जाती है, जो कि पैतृक संपत्ति हो, एक जनरेशन से दूसरे अगली पीढ़ी को मिलती चली जाती है। उसके लिए हमें किसी भी प्रकार का धन खर्च नहीं करना पड़ता है। तो ये याद रखिएगा क्वेश्चन कैसा फ्रेम है और ऑप्शन कैसा दिया हुआ है, तो उसी बेस पे हमें आंसर टिक करना होगा। यदि पूछा जाए पैतृक संपत्ति किस आय का प्रकार है, विरासत में प्राप्त आय कैसी होती है, तो आपने ऑप्शन देखा है, उस ऑप्शन के बेस पे कहेंगे हम तो अप्रत्यक्ष आय होती है पैतृक संपत्ति या विरासत में प्राप्त आय। लेकिन अगर पूछा जाए वास्तविक आय के अंतर्गत पैतृक संपत्ति किस प्रकार की आय होती है, तब यहाँ पर हो जाएगा प्रत्यक्ष आय के अंतर्गत आती है। ठीक है, ये था काफी इंपॉर्टेंट वीडियो। ये लाइन आप जरूर याद रखिएगा, पारिवारिक आय क्या होती है। किसी भी परिवार के सदस्यों द्वारा एक निश्चित समय में कमाया जाने वाला कुल धन परिवार की कुल पारिवारिक आय कहलाती है। भले उस परिवार में 5 लोग हैं, 5 में से 3 लोग ही काम करते हैं, 2 लोग काम करने वाले नहीं हैं, फिर भी उस परिवार के मतलब 5 लोगों की मिलाकर के कुल पारिवारिक आय ही उस परिवार की कुल पारिवारिक आय कहलाती है। ठीक है, यही तक था आज का वीडियो। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा है तो शेयर जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा, मिलेंगे फिर अगले वीडियो में। धन्यवाद।